नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कृषि कनेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं मशरूम की उस किस्म के बारे में जिसे गर्मियों में भी उगाया जा सकता है, यानी कि उस समय जब मशरूम के किसान खाली बैठे रहते हैं वो उस समय का बेहतर ऑप्शन है। और बटन मशरूम को ये मशरूम काफ़ी रिप्लेस भी कर रहा है। ये उसके मुकाबले में काफ़ी फ्लैशी भी होता है, काफ़ी मांसल भी होता है और कहा जा रहा है कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। आज हम विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम यानी कि दूधिया मशरूम के बारे में कि उसकी खेती किस प्रकार की जाए, क्या सावधानियां बरतनी है और खेती का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। इसके लिए आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. प्रसाद के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाई, जैसे कि आप जानते हैं इस मशरूम सेंटर में अभी के समय में यानी गर्मी में एक मशरूम लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं दूधिया मशरूम। और इस मशरूम को लगाने के लिए जो हमारा अनुकूल वातावरण होता है उसमें टेम्परेचर जो हमारा 28 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता होता है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है 85 से 90% तक। तो हमारे यहाँ जो मशरूम लगा हुआ है इसकी लगाने की विधि के बारे में आपको बताऊंगा। चूँकि किसान भाई ये गर्मी के मौसम में खास करके मार्च के से लेकर के जून जुलाई तक ये अपने उत्पादन कक्ष को हमेशा खाली रखते हैं। और वैसे में चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पछुआ हवा चलती है, तो मशरूम की खेती वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की तरफ से जो दूधिया मशरूम की वैरायटी है राजेंद्र दूधिया 1, उसकी खेती आप कैसे करें। सबसे पहले किसान भाई ज़रूरी ये है कि जिस तरह से आप ओस्टर मशरूम के लिए गेहूं का भूसा, पुआल की कुट्टी इत्यादि जो सबस्ट्रेट है आप उसका यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए आपको भूसा या पुआल की कुट्टी लेना है और उसको सबसे पहले आप स्टरलाइज करेंगे। इसका एक जो रेशियो होता है कि 1 किलो अगर आपका बीज है मशरूम का, दूधिया मशरूम का, तो उसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 किलो भूसा लेना है और उसको 12 घंटा आप भिगो देंगे। भिगोने के बाद फिर उसको निकालते हैं और किसी ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें उसको उबालना है। उसको कम से कम 45 मिनट हम उबालते हैं और उबालना मतलब कि स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद से उसको हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद में हम नमी चेक करते हैं और नमी चेक करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो भूसे को लेकर के ऐसे मुट्ठी में हम दबाते हैं। और जब मुट्ठी में दबाएंगे तो उससे पानी नहीं गिरना चाहिए, केवल नमी जो है वो लगनी चाहिए हथेली में। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो नमी है वो 62 से 65% होनी चाहिए। तो फिर सबको इकट्ठा कर लेते हैं। और दूधिया मशरूम की जब हम खेती करते हैं इसमें जो बीज की मात्रा है वो होता है कि 1 किलो अगर आपका भूसा है 120 से 125 ग्राम तक का बीज लगता है, स्पान लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि सारे भूसे को इकट्ठा जब हमारा प्रॉपर नमी हो जाता है तो उसमें बैग बनाते हैं। तो बैग बनाने के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं हमारे यहाँ ये बैग बना हुआ है दूधिया मशरूम का। तो इस प्रकार से अगर 6 किलो का आपका बैग बनता है तो लगभग 250 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक बीज लगता है। लेयर बाय लेयर करके हम उसका स्पानिंग कर देते हैं। स्पानिंग करने के बाद से फिर हम उत्पादन कक्ष में इस बैग को ले जा करके और रख देते हैं। आप ये ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप बैग बना लेते हैं तो उसके ऊपर एक स्टरलाइज पेपर जो न्यूज़पेपर होता है उसको करके उसको बांध दे बढ़िया से। अब बांधने के बाद से आप उसको रखते हैं उत्पादन कक्ष में और उसमें ये ध्यान रखें कि सुबह शाम हम पानी का छिड़काव करते हैं और उसमें जो नमी है हमारा वो कम से कम 85 से 90% होना चाहिए। और ऐसे में जैसे आप बैग रखेंगे तो 18 से 20 दिन के बाद से उसमें माइसीलियम, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा ये सफ़ेद हो गया बैग, जब ये पूरा बैग सफ़ेद हो जाता है तो उसमें एक क्रिया की जाती है जिसको हम बोलते हैं केसिन करना। केसिन बनाते हैं हम लोग। तो केसिन बनाने के लिए 2-3 मेथड है, लेकिन जो सबसे अच्छी मेथड है उसमें ये है कि 2 साल पुराना आप कंपोस्ट खाद ले लें, उसको बढ़िया से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद से आप किसी त्रिपाल पे या प्लास्टिक पे या किसी फर्श पे रख करके बढ़िया से मिलाने के बाद से केमिकल मेथड अपना करके जिसमें हम 10 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 1 लीटर पानी के हिसाब से आप 1 ml कोई भी कीटनाशक
या फार्मलिन लेते हैं तो 2 ml के हिसाब से मिला करके और उसको पूरा जो आपका केसिन मिट्टी है उसको बढ़िया से मिला करके उसको ढक देते हैं। ढक देने के बाद 2-3 दिन के बाद हम क्या करते हैं कि फिर उसको हटा के पूरी मिट्टी को मिला करके उसके बाद से फिर ढक दे। इस प्रकार से हमारा 3-4 दिन में केसिन तैयार हो जाता है। और ये ऊपर बैग के ऊपर ला करके हम क्या करते हैं कि इसको मिट्टी को जिसको रफलिंग करते हैं, इसे करने के बाद से हम लगभग 1.5 से 2 इंच मिट्टी का एक लेयर लगा देते हैं। और जैसे लेयर आप लगा दीजिएगा, इसको हम केसिन कहते हैं। केसिन करने के बाद से लगभग 12 से 15 दिन के बाद आपका मशरूम का जो पिन हेड आप देख रहे हैं इधर ये निकला हुआ है, छोटा छोटा ये निकल जाता है। और लगभग आपका 18 से 20 दिन में आपका ये मशरूम, जैसे ये मशरूम देखते हैं ऐसे मशरूम आपका तैयार हो जाता है। अब बात यह है कि दुधिया मशरूम खासियत क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इतना मांसल होता है और साथ ही साथ तो लगभग आपका 18 से 20% प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ ही साथ इसमें फाइबर होता है। तो ये जो मशरूम है इसको हम लोग बटन मशरूम के स्थान पर देखते हैं, क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट होता है, साथ ही साथ इसमें पोषक तत्व तो है ही है। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी किसान भाई कि जो मार्च के बाद जो गर्मी में है, जिसमें आप कोई खेती नहीं करते थे, आपका जो मशरूम का उत्पादन नहीं होता था, वैसे में ये वैरायटी जो है दुधिया मशरूम ये सबसे बढ़िया सूटेबल है। तो इस मौसम में आप जो है दुधिया मशरूम लगा करके इसका आप उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी लाभ कमा सकते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें, इसकी कीपिंग क्वालिटी ने बटन मशरूम की अपेक्षा इस मशरूम को आप 5 से 6 दिन तक आसानी से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और साथ ही साथ खाने में ये बहुत ही मांसल और स्वादिष्ट होता है। हमें आपसे यही निवेदन है कि हमारे विश्वविद्यालय के एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम में दुधिया मशरूम का पर्याप्त मात्रा में स्पान उपलब्ध है। अभी जो सीज़न है वो भी चल रहा है। आपसे निवेदन है कि आप अपने उत्पादन कक्ष में आप जो है दुधिया मशरूम को अवश्य लगाएं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मिल्की मशरूम या फिर जिसे हम हिंदी में दुधिया मशरूम कह रहे हैं, उसकी खेती किस प्रकार करनी है। यानी कि जब आपको खाली समय मिलता है गर्मियों के समय में, उस समय आप इस मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है और बटन मशरूम के मुकाबले इसका जो फ्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका स्वाद भी ज़्यादा बेहतर बताया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होंगी और आपके बेहद काम भी आएंगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।